समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया चुप कर जा। अगर ज्यादा चूंकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कपों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कपों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कपों की पानी पूरी खाते हैं। कप्पो, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है, जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कपे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कपे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कपों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कपों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है। चलो हमें जाकर देखना होगा।
ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कपों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कपों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता। जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो। सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो।
तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे, ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर, जाओ और कोमल को बचाओ। कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कव्वे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कव्वे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों? बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कव्वे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। जंगल का मौसम बहुत खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपनी बेटी मीना के साथ बैठी थी। मीना को बहुत तेज बुखार था। ऐ ऊपर वाले, मीना का बुखार कब नहीं हो रहा। मेरे पास तो ना पैसे हैं और ना ही दवा। अब मैं क्या करूं? तभी बुलबुल उड़ती हुई वहां आती है। कोमल बहन, मैं उल्लू के घर से होकर आ रही हूँ, लेकिन उल्लू वैद अपने घर पर नहीं है। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बुलबुल बहन, अब मैं क्या करूं? मीना का बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कोमल बहन, चिंता मत करो। मैंने सुना है कि पुराने पेड़ के पीछे एक शिफा वाला पेड़ है। अगर मीना उस पेड़ का फल खाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। परंतु बुलबुल, तुम्हें तो पता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे नदी पार करनी होगी और मेरे पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं नदी पार कर सकूं। हाँ कोमल, तुम ठीक कह रही हो। तुम क्या, मैं भी वो नदी पार नहीं कर सकती। कोमल बहन, याद आया, बादल कव्वा नदी में मछलियाँ पकड़ता है। उसके पास नाव है। तुम उससे जाके मदद क्यों नहीं मांगती? हो सकता है कि वो नदी पार कराने में तुम्हारी मदद करे। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। तुम मीना के पास बैठो, मैं चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो नदी के किनारे जाती है, जहाँ बादल कव्वा अपनी बड़ी नाव में मछलियाँ पकड़ रहा था। कबूतर वहीं बैठा कव्वे से मछलियाँ खरीद रहा था। बादल भैया, मौसम बहुत खराब है। मुझे नदी के पार जाना है। मैं उड़ नहीं सकती। आप मुझे नदी के पार ले जाएंगे? मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे उसके लिए नदी के पार से वो शिफा वाला फल लेकर आना है। अरे चिड़िया, ये मेरा मछली बेचने का समय है। मैं मछलियाँ बेच रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मेरी नाव पर जाना है तो मुझे पहले 500 सिक्के देने होंगे। क्या बादल भैया, 500 सिक्के मैं कहाँ से लाऊंगी? तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। बादल, शर्म करो। देखो, एक माँ कितनी मजबूर है और तुम मुझसे सिक्के मांग रहे हो। चल चल मोटी चोंच वाले, तू जाकर अपना काम कर।
चिड़िया को अगर नाव पर जाना है तो मुझे सिक्के देने होंगे, वरना मैं नहीं लेकर जाऊंगा। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कोमल चिड़िया को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है जो एक झाड़ियों में फंसी हुई थी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं 2 दिनों से इन झाड़ियों में फंस गई हूँ, परंतु कोई पक्षी भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। अब तुम ही हो जो मुझे यहाँ से बचा सकती हो, मुझे बचा लो। जी माँ जी, मैं अभी आपको इन झाड़ियों से निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को झाड़ियों से निकालती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ से निकालने के लिए। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कोमल चिड़िया मन में सोचती है, मेरे पास तो सिर्फ ये एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा है जो मुझे रास्ते से मिला था। मैं ये रोटी मीना के लिए लेकर जा रही थी। लगता है माँ जी को इसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो रोटी का टुकड़ा खा जाती है और चिड़िया से कहती है, बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दिया, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, इस पोटली में सुनहरा बीज है। ये कोई मामूली बीज नहीं बल्कि जादुई बीज है। इसे अपने आंगन में डुबा देना, ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये माँ जी कहाँ चली गई? तभी बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से घर जाना होगा वरना मेरे पंख भीग जाएंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर की ओर उड़ती है। वो घर आकर बुलबुल को सारी बात बताती है। बुलबुल और कोमल चिड़िया बारिश में वो बीज बो देती हैं। सारी रात जंगल में बारिश होती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो बुलबुल कोमल चिड़िया को आवाज देती है, कोमल, कोमल बहन, जल्दी बाहर आओ, देखो। जब कोमल चिड़िया बाहर आती है तो वो देखती है वहाँ एक सुनहरा पेड़ उगा हुआ था जिस पर सुनहरे रंग के फल लगे हुए थे। उन फलों में से कुछ फल सोने के थे। अरे वाह कोमल, देखो तुम्हारी नेकी रायका नहीं गई। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता कोई परी थी। अब जल्दी से ये फल मीना को दे दो, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया एक फल तोड़कर अपनी बेटी को देती है। थोड़ी ही देर बाद मीना का बुखार ठीक हो जाता है और वो अपने घोंसले से उड़ जाती है। बादल और बिजली को जब पता चलता है तो वो चिड़िया के आंगन में आते हैं। बादल, देखो चिड़िया के पास कैसा पेड़ है जिस पर सोने के फल लगे हैं। हमें रात के अंधेरे में ये सोने के फल चुराने होंगे। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। रात होने दो, हम ये सारे सोने के फल चुरा लेंगे। ऐसा कहते हुए वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है तो वो कौवे चिड़िया के आंगन में पहुँचते हैं। बिजली, मैं इस पेड़ को काटकर सारे सोने के फल ले लेता हूँ और फिर कबूतर को बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। जैसे ही बादल कौवा कुल्हाड़ी मारने लगता है तो पेड़ अपनी शाखों से बादल कौवे को उल्टा लटका देता है। बिजली, बचाओ, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। बादल, मैं कैसे बचाऊं? अगर मैं भी पास आई तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। मैं तो जा रही हूँ। नहीं बिजली, तुम्हारा ही आइडिया था, अब मुझे बचाओ। शोर की आवाजें सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। अरे कबो, तुम यहाँ? लगता है चिड़िया बहन, बादल को उसके किए की सजा दी है पेड़ ने। हाँ चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे ये फल चुराने आया था, लेकिन इस पेड़ ने मुझे ही उल्टा लटका दिया। फिर कोमल चिड़िया बादल कौवे को आजाद करवाती है। बादल भैया, सोना पेड़ों पर नहीं नेकी में होता है। अगर आपने मेरी मदद की होती तो आज आप भी खुश होते। जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है वो खजाना मिलने पर भी भूखा ही रहता है, मगर जो मुश्किल में मदद करे ऊपर वाला उस पर करम करता है। बादल जी, अभी तक सो रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बिजली, क्यों काय काय कर रही हो? सोने दो मुझे। तुम यहाँ सोते रहो और जंगल के पक्षी वो सारा मीठा शहद ले जाएंगे। क्या कहा? मीठा शहद? हाँ,
पीपल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है। उसमें से मीठा मीठा शहद टपक रहा है। अगर वो मीठा शहद हमें मिल जाए तो हमें दाने की खोज में उड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बिजली, चलो जल्दी जाकर वो शहद ले आते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। बिजली, तुम सही कह रही थी, ये छत्ता तो बहुत बड़ा है और ये छोटी मक्खियाँ तो नन्ही सी जाने हैं। मेरे एक पर के झटके से सभी उड़ जाएंगी। मैं अभी जाकर मक्खियों को हटाकर इस छत्ते पर कब्जा कर लेता हूँ। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। रुको बादल, रुक जाओ। ये मक्खियाँ जितनी छोटी हैं, इतनी ही खतरनाक भी हैं। ये छत्ता इनका घर है। वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं लेने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम नदी के पास जाकर गिरे हुए अमरूद खा लो। अरे मोटी चोंच वाले, तू तो डरता है। तू ही जाकर वो कड़वे अमरूद खा। मैं और बिजली तो आज इस मीठे शहद का ही नाश्ता करेंगे। बादल भैया रुक जाइए, तोता ठीक कह रहा है। शहद मीठा जरूर है, लेकिन इन मक्खियों का गुस्सा बहुत कड़वा है। आप रुक जाइए। अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपना काम कर, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है। बादल, तुम जाओ और मेरे लिए मीठा मीठा शहद लेकर आओ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा छत्ते की ओर बढ़ता है। बिजली कौवे भी बादल के पीछे पीछे थी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे ओ छोटी मक्खियों, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब ये शहद मेरा है। बादल कौवे की बात सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। छत्ते से ढेर सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं। बिजली, ये तो बहुत सारी मक्खियाँ हैं। भागो, वरना ये हमें खा जाएंगी। बादल, मेरी ओर मत आओ, इन्हें दूर ले जाओ। ऐसे मक्खियाँ बादल और बिजली को घेर लेती हैं। क्यों बादल, अब कैसा लगा शहद? मीठा या कड़वा? मोटी चोंच वाले, मजाक छोड़ो, हमें बताओ हम कहाँ जाए। बादल भैया और बिजली बहन नदी के पास वाली गुफा में चले जाएं और अंदर से दरवाजा बंद कर लें। वहाँ मक्खियाँ नहीं पहुँच पाएंगी। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली और बादल वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। बादल और बिजली आगे आगे और शहद की मक्खियाँ उनके पीछे पीछे उड़ रही थी। वो पति पत्नी नदी की पास वाली गुफा में जाकर छुप जाते हैं। बादल जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो मक्खियाँ तो गुफा के बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। चुप कर जाओ बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। अच्छा भला सो रहा था, तुम ही मुझे मक्खियों के पास लेकर आई। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ तो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। तोता, कबूतर और चिड़िया दूर बैठे ये सब देख रहे थे। कोमल बहन, वो मक्खियाँ तो गार के बाहर बैठी हैं। अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगी। नहीं कबूतर भैया, मुश्किल में पड़े साथियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मक्खियाँ सिर्फ तब तक ही गुस्से में हैं जब तक इन्हें कोई बड़ा खतरा नजर न आए। आप तुरंत जाएं और पहाड़ों पर रहने वाली चील को बुला कर लाएं। चिड़िया बहन, चील वो तो बहुत गुस्से वाली है, वो हमारी मदद क्यों करेगी? हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। कबूतर भैया, बस आप जाकर उन्हें कह दें कि कौवे मुश्किल में है। वही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी है जो उन्हें बचा सकती है। वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाएगी। चिड़िया की बात मानकर कबूतर पहाड़ों पर जाता है जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। ए बहादुर चील, आपकी जय हो। पूरे जंगल में आप जैसी उड़ान किसी की नहीं। आज हम जैसे छोटे पक्षियों को आपकी बहादुरी की जरूरत पड़ गई है। वो कौवे जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज मक्खियों की जाल में फंस गए हैं। अब आप उनकी जान बचाकर उनको दिखाएं कि आप ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हैं। अपनी तारीफें सुनकर चील बहुत खुश होती है। अच्छा, तो वो कौवे मेरा मजाक उड़ाते थे। ठीक है कबूतर, आज मैं उन्हें बचाकर उनको दिखाऊंगी कि मैं ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। ऐसा कहते हुए चील कबूतर के साथ आती है। अरे ओ छोटी मक्खियों, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करो। देखो, मैं तुम्हारा शहद चुराने जा रही हूँ। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। वो शिकारी चील के पीछे उड़ने लगती हैं।
लेकिन चील की उड़ान बहुत तेज थी। वो उड़ते उड़ते उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाती है। तोते भैया, यही मौका है, जल्दी करो, हमें इन कपों को बाहर निकालना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और तोता गुफा के पास जाते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, जल्दी करें, गुफा से बाहर आएं। चिड़िया, क्या मक्खियाँ चली गईं? हाँ बिजली बहन, बातें बाद में करना, जल्दी बाहर आओ, वरना मक्खियाँ किसी समय भी वापस आ सकती हैं। बिजली और बादल गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया। हाँ तोते यार, तुमने सच कहा था, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमने शहद के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तभी चील वहाँ आती है। क्यों बेकाबू, मैं हूँ ना जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी। देखो, आज मेरे कारण ही तुम दोनों की जान बची है। हाँ चील चाची, तुम ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हो। तभी कबूतर कहता है, हाँ कपो, सच्ची दोस्ती और अक्लमंदी ही सबसे बड़ी मुश्किल का हल है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। कोमल चिड़िया बीमार अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मीना अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। तभी कबूतर चाचा थोड़ा सा दाना लेकर वहाँ आते हैं। कोमल बहन, ये लो थोड़ा सा दाना। बहुत मुश्किल समय है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बीमार हूँ, परंतु मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। अब ये खेत और तालाब ही मेरा सहारा है। कोमल चिड़िया के पास एक सूखा हुआ खेत था जिसमें एक तालाब था। वो तालाब भी अब सूख चुका था। बिजली और बादल की नजर कब से चिड़िया के खेत पर थी। वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, जल्दी से मेरे उधार दिए हुए पैसे वापस करो, वरना ये खेत और तालाब मेरे नाम कर दो। मैं जानता हूँ इस सूखे हुए तालाब की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा कर्ज तो मुझे वापस चाहिए। मैं इस खेत को बेचकर अपने पैसे वापस ले लूँगा। बादल भैया, मुझे कुछ समय दे, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। बादल, चिड़िया बीमार है और उसकी छोटी सी बेटी है, तुम उसे कुछ समय दो, वो जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा देगी। अरे कबूतर चाचा, तुम तो चुप करो। कितना समय दे दिया है इस चिड़िया को, परंतु अभी तक हमारे पैसे नहीं लौटाए। अब हमसे और इंतजार नहीं होता, कल तक का समय देते हैं बादल इनको। सुन लो कोमल चिड़िया, अगर कल तक हमारे पैसे ना लौटाए तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और खेत पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। मीना बेटी, लगता है अब समय आ गया है मेरी माँ का दिया हुआ संदूक खोलने का। उन्होंने कहा था कि जब मुश्किल समय हो तभी उसे खोलूं। कबूतर चाचा, स्टोर रूम में रखा हुआ संदूक यहाँ ले आए। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर अंदर जाता है और वहाँ से एक पुराना संदूक बाहर लेकर आता है। कोमल चिड़िया की बेटी वो संदूक खोलती है। मामा देखो, इसमें नानू का एक खत है। इसमें लिखा है कि उन्होंने एक ऐसा राज छुपाया है जो हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। परंतु मामा, इसमें ये भी लिखा है कि ये चाबी मेरे दिल की है। अब हम नानू का दिल कहाँ से लाएंगे? कोमल बहन, ये तो एक पहेली है। इस पहेली के बारे में हमें तोता ही बता सकता है। तुम घोंसले में लेटी रहो, मैं और मीना जाते हैं तोते के पास, वही हमें अब बताएगा कि क्या करना है। ऐसा कहते हुए कबूतर मीना को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। कबूतर सारी बात तोते को बताता है। कबूतर, हर पहेली का एक मकसद होता है। मीना बेटी, तुम्हारी नानों ने ये तालाब सालों की मेहनत से खोदा था। उनके लिए ये तालाब सिर्फ पानी का जरिया नहीं, उनका दिल था। हाँ मीना बेटी, मुझे याद है, मैंने तुम्हारी नानों को दिन रात खुदाई करते हुए देखा था। वो खेत और तालाब ही उनका सुकून हुआ करता था। वो अपना सारा समय उसी खेत में ही गुजारती थी।
तो इसका मतलब है राज बिल्कुल साफ है। दिल हमेशा शरीर के बीच में होता है। इसका मतलब है वो खजाना तालाब के बिल्कुल दरमियान में छुपा हुआ है। तोते अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। तोते का धन्यवाद करते हुए कबूतर और मीना वापस अपने घर आते हैं। मीना सारी बात अपनी माँ को बताती है। चिड़िया बहन, रात के समय ही हमें खुदाई करनी होगी। अगर कौवों की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमसे खेत छीन लेंगे। हाँ कबूतर चाचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कभी कब से मेरे इस खेत पर नजर रखे हुए थे। अगर उन्हें खजाने का पता चला तो वो हम पर हमला कर देंगे। ऐसी ही रात हो जाती है। कोमल चिड़िया, कबूतर चाचा और मीना तीनों अपने खेत में आते हैं। मीना बेटी, तुम दूर पेड़ पर बैठ जाओ और पहरा दो, ताकि अगर कोई पक्षी इस ओर आए तो हमें मालूम हो जाए। ठीक है कबूतर चाचा, मैं पहरा दूंगी। ऐसा कहते हुए मीना पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। कबूतर और कोमल चिड़िया धीरे से तालाब के बीचों बीच खुदाई करते हैं। चिड़िया बहन, हमें जल्दी करनी होगी, कहीं कफे के जासूस यहाँ आसपास न हो। वो दोनों खुदाई करते हैं। तभी चिड़िया को एक संदूक मिलता है। ये देखो कबूतर, यहाँ एक संदूक है। कोमल चिड़िया जैसे ही संदूक खोलती है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। तभी मीना भी वहाँ आ जाती है। मिल गया, नानू ने हमारी किस्मत बदल दी मम्मा, हमारे लिए खजाना छुपा कर गई थी वो। अगली सुबह हो जाती है। बादल और बिजली सुबह सुबह ही चिड़िया के घर आ जाते हैं। चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों चिड़िया के घर पर ही थे। चलो चिड़िया, खाली करो अब ये पेड़, ये खेत हमारा है। रुकिए बिजली बहन, ये लीजिए अपना कर्ज और निकल जाइए हमारे घर से। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया एक पोटली में कपों को सोने के सिक्के देती है। बादल जी, ये तो सच में सोने के सिक्के हैं, परंतु चिड़िया को कहाँ से मिले? कौवों, निकल जाओ अब यहाँ से, तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए। आज के बाद अगर तुमने चिड़िया और उसकी बेटी को तंग किया तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। बिजली और बादल तोते की बात सुनकर वो पोटली लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया भी ठीक हो जाती है। मम्मा, अब हम इन सिक्कों का क्या करेंगे? मीना बेटी, हम इस तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे। यहाँ पर कभी पानी खत्म नहीं होगा और हमारे खेत में ना कभी दाना खत्म होगा। ये हम सब पक्षियों के लिए है। आज से हमारे जंगल में कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। बादल, देखो इस चिड़िया का घोंसला कितना गर्म और नरम है। मेरा तो जी चाह रहा है कि आज की रात हम इसी में सोएं। अरे बिजली, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था। ऐसी सर्दी में तिनकों के घोंसले में सोना बहुत मुश्किल है। अब ये घोंसला हमारा होना चाहिए। बिजली और बादल चिड़िया के घर में बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। तभी कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेकर आ जाती है। अरे कौवों, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा? अब ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। अरे बिजली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे ओ छोटी चिड़िया, सुना नहीं बिजली ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर तू यहाँ से ना गई तो तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। बादल भैया, ऊपर वाले के लिए ऐसा ना करे। मैंने तिनका तिनका इकट्ठा करके घर को बनाया है। मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी सर्द रात में कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करें। रहम? वो क्या होता है? बादल देखो, ये कितनी जुबान चला रही है। अब इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, इसे पता चले कि इस घर का मालिक कौन है। ऐसा कहते हुए बादल कौवा आगे बढ़ता है और वो चिड़िया और उसकी बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। कौवों, तुम बहुत बुरे हो। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर रात के अंधेरे में वहाँ से निकलती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो मीना बेटी, तोते के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगा।
ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चीकू तोते के पास जाती है। कोमल बहन, आंसू पोंछ लो, इन काले कपों का गरूर अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें ये कपे खुद जाल में फंस जाएंगे। तोते भैया, वो बहुत ताकतवर हैं, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? चिड़िया बहन, ताकत सिर्फ पंजों में नहीं, दिमाग में होती है। बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। अगली सुबह चीकू तोता कबूतर को साथ में लाता है और कपों से थोड़ी दूर बैठकर बातें करना शुरू कर देता है। कबूतर यार, इतना बड़ा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। नदी के किनारे घनी झाड़ियों के पास बहुत बड़ा हीरा है। काश मैं इसे उठा पाता, मगर वो बहुत भारी है। हाँ तोते, वो हीरा मैंने भी देखा है। अगर हमें वो हीरा मिल जाए तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बादल जी, सुना तुमने? नदी के किनारे हीरा, अगर वो हमें मिल जाए तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बिजली, देर मत करो। इससे पहले कि ये कबूतर और तोता वहाँ पहुँच जाए, हमें पहले जाकर उस हीरे को चुरा लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी नदी की ओर चले जाते हैं। चलो कबूतर, बुलबुल और कोमल चिड़िया को भी बुला लाते हैं। शिकार खुद जाल की तरफ जा रहा है। बादल जी, वो देखो, वो रहा हमारा हीरा। वो मोटी चोंच वाला सच कह रहा था। रुको बिजली, पहले मैं जाऊंगा, मैं उठाऊंगा ये हीरा। नहीं, मैंने पहले देखा था, मैं ही उठाऊंगी। ऐसे वो पति पत्नी लड़ते हुए हीरा उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हीरे के पास पहुंचते ही एक जाल उन पर आकर गिरता है और वो उस जाल में फंस जाते हैं। बादल, ये तो किसी शिकारी का जाल है, हम मारे गए, कोई है, बचाओ। ऐसे वो कपे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर और बुलबुल सभी वहाँ आ जाते हैं। क्यों पक्षियों, आज तुम्हारा गरूर खाक में मिल गया। दूसरों का घर उजाड़ने वालों का अपना घर भी नहीं रहता। कपे भैया, आप तो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, अब इस जाल को तोड़कर दिखाओ। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिकारी आने ही वाला होगा, हमें यहाँ से निकालो। हम तुम्हारे घोंसले में दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों बादल, इतनी जल्दी तौबा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो, सामने से शिकारी आ रहा है। दूर से शिकारी उसी ओर ही आ रहा था। ये देखकर कप्पे तो बहुत डर जाते हैं। वो जाल के अंदर पागलों की तरह इधर उधर टकरे मार रहे थे। चिड़िया बहन, तुम्हें तुम्हारी मीना की कसम, हमें इस बार बचा लो, हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, बिजली ठीक कह रही है, हम बहुत बुरे हैं। बस एक बार हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बचा लो। तोते भैया, हम किसी को मरते नहीं देख सकते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें इन्हें बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया और सभी पक्षी मिलकर जाल को हटाते हैं और कौवों को वहाँ से निकाल लेते हैं। शिकारी के आने से पहले वो सभी वहाँ से उड़ जाते हैं। चिड़िया बहन, तुमने हमारी जान बचाई, जबकि हमने तुम्हारा घर छीन लिया, हमें माफ कर दो। बुराई का बदला अच्छाई से देना ही सबसे बड़ी जीत है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। ओए बादल, उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक ख्वाबों में पनीर के पराठे खा रहे हो। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों पर चले गए हैं और तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। ओए होए बिजली, क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? अभी तो मैंने सपना देखना शुरू किया था। पता है, मैं एक 5 स्टार होटल के बाहर बैठा था और वेटर मेरे लिए पनीर का सैंडविच ला रहा था। बस मैं चोंच मारने ही वाला था कि तुमने काई काई शुरू कर दी। अरे ओ बिजली बहू, क्यों मेरे